नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा वृषभ राशि। शुक्र के घर की राशि है और यहाँ हम 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 में 15-16 दिनों के बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ग्रहों की जो चाल है, ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं और उसकी आपकी राशि के ऊपर क्या असर होने वाली है। दोस्तों, शुक्र के घर की राशि है और यहाँ जो राशि चंद्र आपका यहाँ उच्च का है, एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपका, यहाँ चंद्र आपका उच्च का हो जाता है जन्म का। अगर आप वृषभ राशि में जन्म लिए हुए हैं, आपका बर्थ हुआ है, तो आपका चंद्र उच्च का माना जाएगा। जिसका चंद्र उच्च का होता है उनकी मानसिकता हमेशा बहुत अच्छी रहती है, उनको विचार हमेशा ऊंचे रहते हैं। कभी भी ज़्यादातर वो नपे तुले विचार नहीं करते हैं, नकारात्मक विचार। नपे तुले का मतलब होता है नकारात्मक, नेगेटिव। अनलेस अनटिल आपका चंद्र के साथ शनि बैठा है, चंद्र के साथ राहु बैठा है, या चंद्र के साथ केतु बैठा है, या चंद्र को शनि देख रहा है कोई नजर से, जैसे सप्तम, थर्ड या दसम नजर से, तब जाके थोड़ी मानसिकता आपकी खराब हो जाती है, विचार आपके नेगेटिव आ जाते हैं। हमेशा नीचा सोच लेना, हमेशा ऑर्थोडॉक्स रहना, बहुत चीज़ों को पकड़ के चलना, बार बार चीज़ों को दोहराना, ये सब चंद्र जिसका वीक होता है उसकी यहाँ निशानी होती है। लेकिन जो योग नहीं है ऐसा, अगर आपका चंद्र के साथ राहु, चंद्र के साथ केतु या चंद्र को शनि देख रहा है, ऐसा योग नहीं है, तो आपकी मानसिकता बहुत ऊंची है, आपके विचार बहुत ऊंचे हैं, आप हमेशा खुशनुमा रहने वाले हो। माँ का सुख आपको हमेशा मिलेगा, माँ हमेशा आपको हेल्पफुल रहेगी, आपको जमीन, मकान, जायदाद, घर, गाड़ी, इनका भी सुख आपको हमेशा प्रदान होगा। तो चंद्र आपका उच्च का लेके आप आए हो, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। तो यहाँ जो दूसरे प्लैनेट से 15 तारीख से लेकर 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में क्या ग्रह आपको फेवरेबल देने वाले हैं, 3 प्लैनेट्स यहाँ राशि चेंज कर रहे हैं। एक है सूर्य, दूसरा है गुरु और तीसरा है बुध। ये 3 प्लैनेट्स आपकी राशि के ऊपर इसकी क्या असर होती है, यहाँ हम थोड़ी चर्चा करेंगे इसके बारे में। दोस्तों, 15 दिनों की बात है, 15-16 दिनों की। राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो अभी भी यहाँ पंचम स्थान में जाके बैठा हुआ है नीच का। जो परिवर्तन योग है वो यहाँ 24 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी परिवर्तन योग में बैठा हुआ है। बुध अभी भी तुला राशि में रहेगा जब तक 24 तारीख तक। ये एक प्रकार का एक्सचेंज योग है दोस्तों, मैंने बार बार बताया है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर एक्सचेंज योग है, परिवर्तन राज योग है, तो आपको जीवन में कभी भी बड़ा परिवर्तन आएगा, पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। अभी जैसे ये बना हुआ है शुक्र और बुध का, तो यहाँ शुक्र टिल टू बैठे रहेंगे 31 अक्टूबर जब तक हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे मैंने बताया, पहला प्लैनेट चेंज होगा सूर्य। तो सूर्य कन्या राशि को छोड़ के यहाँ 15 तारीख को शुक्र के घर की तुला राशि में भ्रमण करेंगे 6th हाउस में। साथ में बुध भी बैठा रहेगा 24 तारीख तक। पहले सूर्य आएंगे, फिर यहाँ बुध और शुक्र का परिवर्तन योग जारी है, रहेगा। तो सूर्य 6th हाउस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी नीच का है। लेकिन दोस्तों, सूर्य किस स्थान का स्वामी है? पहले तो वो 4th हाउस का स्वामी है, चौथे स्थान का, और जाके बैठा है नीच का होके। तो यहाँ 15 तारीख के बाद सिचुएशन आपकी थोड़ी प्रॉपर्टी को लेकर काफी विपरीत हो सकती है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी केतु चल रहा है, यहाँ राहु बैठा हुआ है कुंडी मार के। एक प्लैनेट्स ऐसा है जो आपका बचाव कर रहा है, वो गुरु। लेकिन गुरु भी 18 तारीख को निकल जाएंगे। लेकिन पहले हम सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य यहाँ नीच के हो रहे हैं, तो यहाँ होगा क्या? आपकी प्रॉपर्टी
घर, मकान, गाड़ी, आपकी जो प्रॉपर्टी मतलब लैंड है, जर जवेरात, स्थावर, जंगम मिल्कत, लिक्विड मनी, ये सब चीज़ों के अंदर कोई बड़ी हिलचाल होगी, थोड़ा नुकसान हो सकता है, प्रॉपर्टी आपकी आपके हाथ से जा सकती है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से लगते वाद विवाद खड़े हो सकते हैं। जो अनएक्सपेक्टेड गवर्नमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स से आपको कुछ प्रॉब्लम है वो यहाँ अराइज हो सकते, खड़े हो सकते हैं। सूर्य यहाँ नीच का हो रहा है, जैसे 24 तारीख को बुध निकल जाएगा तो और इसकी असर ज्यादा हो जाएगी 24 अक्टूबर के बाद, क्योंकि सूर्य नीच क्या है? नीच का मतलब होता है अपनी प्रॉपर्टी कोई हड़प कर रहा है या अपने ऊपर कोई गवर्नमेंट की ऐसी कुछ इंक्वायरी बैठ रही है या कुछ तो भी ऐसी प्रॉब्लम समस्या है जिससे अपने को अपनी प्रॉपर्टी, घर, मकान, गाड़ी, अपने फाइनेंस की लगती चीज़ों में या अपने जो भी प्रॉब्लम्स अभी अराइज हुए हैं वो सब में आपको समस्या आ सकती है। ऐसा यहाँ ग्रह रिप्रेजेंट कर रहा है। सूर्य नीच का है, नीच का, बस अभी मेरे पास कोई ताकत नहीं है। सूर्य सत्ता का कारक है, लेकिन जैसे मैंने बताया हर चीज का पहलू होता है, मतलब सिक्के की दो बाजू होती है, कभी गेम उस तरफ होती है, कभी इस तरफ होती है। तो यहाँ सूर्य नीच के हो गए हैं, तो यहाँ पावर किसका बढ़ जाएगा? केतु और राहु का। यहाँ जो भी गलत सलत हुआ है वो सब यहाँ बाहर लाने की कोशिश पूरा यहाँ केतु करेगा। अगर गलत सलत नहीं भी हुआ है तो भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं जो आपके लिए यह बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो सूर्य नीच का हो गया है, तो यहाँ संभालना जरूरी है। थोड़े हेल्थ के इश्यू, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम में इश्यू या अपनी प्रॉपर्टी, घर, मकान, गाड़ी, माँ, ससुर से प्रॉब्लम, समस्या, उनसे रिलेटेड समस्या, प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ ये बात हो गई और बुध फिर वापस चेंज होगा 24 तारीख को, लेकिन इससे पहले एक ग्रह चेंज हो रहा है, वो है गुरु। 18 अक्टूबर को आपके सेकेंड हाउस से निकलकर गुरु थर्ड हाउस में भ्रमण करने वाले हैं 18 अक्टूबर को, जिसको अतिचारी बोलते हैं दोस्तों। अतिचारी फास्टली, जैसे बुलेट ट्रेन भागती है, एक ट्रेन अपने को बंबई से अहमदाबाद समझो अप्रोक्स 8 या 10 घंटे में पहुंचाती है, तो ये बुलेट ट्रेन आपको 3 घंटे में पहुंचाती है। तो ये अभी बुलेट के जैसे चलने वाली ट्रेन है, ज़्यादा स्टेशन नहीं करेगी, फटाफट अपना काम निपटाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ गुरु उच्च के हो रहे हैं और शनि बैठा हुआ है यहाँ आपका 11th हाउस में, वक्री होके, रिट्रोगेट। वक्री शनि की डेफिनेशंस ऐसी बताई गई है शास्त्रों के अंदर कि वो अपने कर्मों का हिसाब यहाँ उजागर करते हैं। जब भी शनि वक्री होते हैं तो आपने जो भी कर्म किए हैं उसका यहाँ चौपड़ा किताब खोलनी पड़ती है। क्या चल रहा है, क्या किया आपने, कैसा जीवन जिया, उसके ऊपर शनि का यहाँ वक्री शनि में हिसाब किताब होता है। लेकिन आपने जीवन अच्छा जिया है, कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको शनि महाराज एंट्री दे देंगे, आप जा सकते हो। जैसे चेकिंग होती है, आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपकी चेकिंग होगी पूरी टॉप टू बॉटम। आप कोई संदिग्ध सामान साथ में लेके जा नहीं रहे ना, अगर है तो आपको साइड में किया जाएगा, आप खड़े रहो। अगर आपके पास संदिग्ध सामान नहीं है तो आपको बेखौफ यहाँ से आप बाहर जा सकते हो। तो यहाँ शनि इस हिसाब से फल देगा। लेकिन जब गुरु आएंगे तो गुरु की नजर शनि के ऊपर गिरेगी, और शनि आपकी कुंडली में मेन है दोस्तों। वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए शनि राजयोग कारक प्लैनेट्स हैं। तो जैसे गुरु की नजर पड़ेगी तो शनि यहाँ पॉजिटिव काम करेंगे, चाहे वो कुछ भी हालत हो आपकी, वो यहाँ सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुरु देख रहा है ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह, और वो भी उच्च का। 12-13 साल में एक बार गुरु उच्च के होते हैं दोस्तों, कोई मामूली बात नहीं है। और ये बुलेट ट्रेन के जैसे अतिचारी है, फिर बाद में ओरिजिनली आएंगे मई महीने में 2026 में। लेकिन ये एक हिंट, एक ट्रेलर
जो दिखाया जाएगा आपको कि आगे 2026 में मैं क्या क्या लेके आने वाला हूं आपके लिए, क्या क्या सिचुएशन बनने वाली है, इसकी यहां आपको हिंट मिलेगी। ये आपके ग्रहों के ऊपर मेन इसका दारोमदार रहेगा। तो गुरु शनि को देखेगा तो कंट्रोल करेगा शनि महाराज को, जो नेगेटिव फल है वो भी यहाँ कंट्रोल हो जाएंगे और पॉजिटिव फल देने की पूरी ताकत शनि देव के अंदर आ जाएगी। गुरु देख रहे हैं और गुरु खुद भाग्य स्थान को देख रहे हैं, सप्तम स्थान को देख रहे हैं। जो भी समस्या आपको देखने को मिल रही है, हस्बैंड वाइफ, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, वो यहाँ समस्या एंड होती हुई आएगी। अगर आपके कोई काम अटक रहे हैं, भाग्य नसीब आपका साथ नहीं दे रहा है, पैसे आ नहीं रहे, कर्जे हो गए हैं, तो गुरु भाग्य स्थान को देख रहा है। तो यहाँ नसीब आपका काम करेगा, भाग्य आपको साथ देने वाला है। तो ये यहाँ बहुत बड़ी हिलचाल होने वाली है गुरु के आने के बाद। तो जो भी समस्या, प्रॉब्लम, बिजनेस, जॉब, काम से आप देख रहे हो, उसमें कुछ बड़े नए इनोवेटिव मूवमेंट आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? क्योंकि कर्मेश और भाग्येश शनि है और शनि को खुद गुरु देखेंगे और खुद गुरु की राशि में शनि बैठे, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि मीन राशि में शनि बैठे, वो गुरु की राशि है और यहाँ राशि का स्वामी उच्च का हो रहा है। आप जो भी राशि में बैठे हैं उसकी भी उसको असर होगी दोस्तों। ये बहुत बहुत बड़ी यहाँ हिलचाल होने वाली है। तो काम में, बिजनेस में, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं है। क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी भी तलवार आपके ऊपर चल सकती है, कभी भी आपको फायर किया जा सकता है, कभी भी आपके डेजिग्नेशन से आपको नीचे फेंक दिया जा सकता है, कभी भी आपका पद, डेजिग्नेशन छीन लिया जा सकता है। ये सिचुएशन अभी है। बिजनेस में बहुत बड़े लॉसेस चल रहे हैं, धंधा बिल्कुल ठप हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा, कहाँ से होगा। लेकिन जब गुरु आएगा, ये आपको हिंट देगा कैसे करना है, क्या करना है, किस हिसाब से चलना है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लास्ट प्लेनेट, जैसे मैंने बताया, 24 तारीख को बुध यहां चेंज हो जाएंगे, फिर यहां से परिवर्तन योग खत्म हो जाएगा। बुध यहां से निकलकर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, बुध अपनी राशि कुंडली के अंदर धन का स्वामी और पंचमेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स है आपके लिए। बुध जब वो सप्तम स्थान में आता है, लेकिन जो राशि में गया है वो मंगल की राशि है। तो यहाँ ऑलरेडी मंगल बैठा हुआ है तुला राशि का, टिल टू 31 अक्टूबर तक यहाँ ही है। लेकिन बुध पहले आ जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो यहाँ मंगल की राशि में बुध इतने काम नहीं करते हैं। कुछ न कुछ समस्या अभी भी थोड़ी देखने को मिल सकती है हस्बैंड वाइफ के अंदर, बिजनेस पार्टनर, इन्वेस्टर के अंदर। कुछ इन्वेस्टर आते आते आपको कहीं ना कहीं काम आपका बिगाड़ सकते हैं, रुका सकते हैं, क्योंकि बुध यहाँ नीच के है। मतलब मंगल की राशि में बुध इतने कोई खास काम नहीं करते। तो यहाँ ये थोड़ा आपको देख के चलना पड़ेगा कि कोई अपने साथ चीजों के अंदर ऊपर और नीचे नहीं हो जाए। खास करके बौद्धिक काम से जो व्यक्ति पर्सन जुड़े हुए हैं, मास मीडिया, कम्युनिकेशन, कंसल्टेंसी, बुद्धि से, युक्ति से जो काम करते हैं, उनके लिए यहाँ बात हो रही है। तो ये यहाँ 3 प्लैनेटों का राशि परिवर्तन आपकी राशि के ऊपर इस हिसाब से फल देने वाला है। दोस्तों, इन बिटवीन भी आपके लिए लकी डेट रहेगी 23, 29 और 30 और 31। ये आपके लिए लकी डेट रहेगी। लकी नंबर रहेंगे 6, 12, 28, 39, 40 और 46, 52। ये नंबर लकी रहेंगे। जो शेयर सट्टा, जुए, लॉटरी से जुड़े व्यक्ति पर्सन हैं, उनके लिए यहाँ हमने नंबर्स दिए हुए हैं। तो ओवरऑल देखने जाएंगे तो ये 3 प्लैनेट्स का ब्रह्मन, एक प्लैनेट्स आपकी बाजी अच्छी बनाएगा। सूर्य यहाँ आपको समस्या, प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन गुरु आया है तो कहीं ना कहीं बचाव भी आपका वो कर सकता है।
अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।